गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जो एसएफडी बीएमडी बताया जा रहा था उसी को हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। तो देखिए अभी जब तो सारी जो चीज़ें आपको बता दी गई हैं वो एक बार हम रिकॉल करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें थी। जैसे लोडिंग क्या होती है, लोडिंग के बारे में आपने देखा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है यानी यूडीएल क्या होता है, और इसके साथ साथ पॉइंट लोड भी आपने देख लिया और भी कुछ चीज़ें हमने आपको बताई यानी टाइप्स ऑफ लोड देखा आपने। फिर हमने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर में जो बीम होते हैं उनके जो टाइप्स हैं उसके बारे में, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम किसको कहते हैं, कैंटिलीवर किसको कहा जाता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर किसको कहा जाता है। ठीक, इसके बाद और भी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की कि जैसे जो सपोर्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट होते हैं, किस सपोर्ट पे कितना रिएक्शन लगता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर अगर हम हिंज सपोर्ट ले लें तो हिंज सपोर्ट पे जो नंबर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो सकते हैं वो कितने हो सकते थे, 2 हो सकते थे। आर वाई हो सकता था और ए आर एक्स हो सकता था। इस तरह से मैक्सिमम आपने रिएक्शंस देखा, इस पे देखा, फिक्स सपोर्ट पे देखा कि आपने कितना रिएक्शंस हो सकता है कितना नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्या होगा कि बिना उनके आगे आप समझ नहीं सकते हैं। अब आज हम देखेंगे कि अब ये जो शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसके एडवांटेज क्या है। पहले आपको इसका एडवांटेज बताया जाएगा, इसके बाद कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे, दूसरा स्टेप होगा। फिर तीसरी चीज़ें हम देखेंगे कि एसएफडी बीएमडी से कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनता है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि जो हमारा एसएफडी या बीएमडी डायग्राम है, जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए एक पॉइंट लोड ले लें, जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक बीम बनाया। अब ये जो बीम आपको दिख रहा होगा ये बीम आपका डिटर्मिनेट बीम है। कैसा बीम है ये? डिटर्मिनेट बीम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो रिएक्शंस लगेंगे हमने बताया यहाँ पे 2 लग सकता है और यहाँ पे मैक्सिमम रिएक्शन कितना लग सकता है, 1 लग सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 3 हो गए और हमारा जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो भी कितना है, 3 है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया। अगर ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो इसके जो रिएक्शंस हैं यानी यहाँ पे दोनों रिएक्शन और यहाँ पे एक रिएक्शन, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो बाय द इक्विलिब्रियम। अब जैसे अगर इसके मिड पॉइंट पर अगर सपोज किया इसकी L/2 इधर है और डिस्टेंस L/2 इधर है और इस पॉइंट पर आपने एक पी लोड लगा रखा है, तो इस पी लोड से आपको दिखेगा कि यहाँ पर, अभी हम ऐसे बताते हैं बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे यहाँ पे P/2 हो गया और कैसे यहाँ पे P/2 हो गया। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये रिएक्शंस हो गया और इस डायरेक्शन पे जो रिएक्शंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वर्टिकल लोडिंग हो रही है, कोई इंक्लाइन लोडिंग नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। समेशन ऑफ एफ आप जब करोगे तो 0 आ जाएगा और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसका अगर आप जब एसएफडी बनाते हो तो कुछ इस तरह से एसएफडी दिखेगा और कुछ इस तरह से बीएमडी दिखेगा। तो हम एसएफडी और बीएमडी के बारे में बात करते हैं। फिर आपको जो इसकी एसएफडी दिखेगी कुछ इस तरह से, हालांकि अभी हम समझाएंगे आपको कि कैसे बनता है एसएफडी या बीएमडी। इसको हम कह रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम है और ये है जो आपका वो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये होता है PL/4 होती है, बी पॉजिटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब देखिए कि ये जो बीम था AB, कोई एक बीम है, इस बीम का हमने एक शियर फोर्स डायग्राम आपको दिखा दिया है A और B का। तो आप देख रहे हो कि A पर जो शियर फोर्स लग रहा है यहाँ पे A है, P/2 की वैल्यू है। P/2 को आप सपोज कीजिए कि अगर 100 किलो न्यूटन है तो आप इस ग्राफ से देखिए कि 100 किलो न्यूटन का जो शियर फोर्स है यहाँ तक लग रहा है, फिर क्या है, निगेटिव लग रहा है। यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का शियर फोर्स लग रहा है। पूरे बीम पर जो शियर फोर्स है वो मैक्सिमम कितना है, 100 किलो न्यूटन का है। तो इस शियर फोर्स डायग्राम से आप देख सकते हो कि जो बीम है आपका उस सेक्शन पे, अगर किसी भी सेक्शन पे जो मैक्सिमम शियर फोर्स आ रहा है कितना आ रहा है, सपोज कि हमने 100 किलो न्यूटन का लोड आया, तो जब भी इस बीम को डिज़ाइन किया जाएगा फॉर दिस शियर तो कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, एट लीस्ट देयर स्ट्रेंथ शुड बी 100 किलो न्यूटन, अदरवाइज दैट बीम विल बी फेल इन शियर। तो क्या होगा
कि जब आप बीम डिज़ाइन करोगे तो आप देखोगे कि जो मैक्सिमम शेयर, यहाँ पे क्या है, शेयर कांस्टेंट है, लेकिन हर जगह ऐसा दिखेगा नहीं आपको। हो सकता है कि कहीं पे मैक्सिमम हो, कहीं पे मिनिमम हो। तो हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी के लिए जब आरसीसी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे देखो कि तो मैक्सिमम शेयर कितना डिज़ाइन किया जाता है, इस सपोर्ट पे जो जहाँ पे शेयर मैक्सिमम है उतना डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे बेंडिंग मोमेंट हमने डायग्राम बनाया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए है और ए क्या है, बी। सपोर्ट पे मोमेंट क्या है, ज़ीरो है। और सपोर्ट पे जो मोमेंट ज़ीरो है उसका जो रीज़न था वो क्या है कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा कि अगर ये सपोर्ट आपका हिंज सपोर्ट है तो हिंज सपोर्ट की कैपेसिटी नहीं होती है किसी भी मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए, इसलिए वहाँ पे मोमेंट तो ज़ीरो होना ही होना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों हिंज पे मोमेंट ज़ीरो कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था इस पॉइंट पे था, और ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ एक होता है ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। वहाँ पे आप देखोगे कि जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है उससे आप पता कर सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्या होगा, वो वेरिएशन हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए कि अगर ये जो बेंडिंग मोमेंट है ये कितना है, PL/4 है, और ये जो PL/4 है अगर इसकी वैल्यू आप सपोज कीजिए कि 200 किलो न्यूटन इंटू मीटर है, अगर इतना मोमेंट मैक्सिमम इस सेक्शन पे लग रहा है, यानी कहने का मतलब है कि इस बीम के सेक्शन पे आप यहाँ से आगे जाते रहोगे तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या है, आपका जो मोमेंट है वो मैक्सिमम है। अगर वो जो मैक्सिमम मोमेंट है वो कितना है, 200 किलो न्यूटन इंटू मीटर का मोमेंट है, तो उतना मोमेंट आपका ये बीम को बियर करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब लोडिंग लगा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 200 किलो न्यूटन का इतना मोमेंट आ रहा है, तो बीम की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए किसमें, बेंडिंग में, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 200 किलो न्यूटन मीटर होना चाहिए। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के यही एडवांटेज है कि जब भी आप बीम डिज़ाइन करते हो तो जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो आप कैलकुलेट करते हो और उसी के करस्पॉन्डिंग क्या किया जाता है, बीम को डिज़ाइन किया जाता है। आगे हम देखेंगे आरसीसी में कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वो सारी चीज़ें आगे बताई जाएंगी। तो हमें आपको इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है उसका एडवांटेज क्या है। एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, PL/4 जो लिखा हमने पॉजिटिव यहाँ पे सिंपल बनाया है। तो आप देख रहे हो कि जब आप लोडिंग यहाँ पे लगा रहे हो तो इस लोडिंग लगाने से ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा मेंबर, और इस तरह से अगर मैं डिफ्लेक्ट किया तो आप एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे कोई मोमेंट था, जो मोमेंट क्या किया, इस बीम को इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर कोई मोमेंट था जो बीम को इस डायरेक्शन में, यानी इस रेफरेंस फेस को इन्होंने क्या किया, इस रेफरेंस फेस को सैग करा दिया, और सैगिंग क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने शियर फोर्स को पॉजिटिव लिया है और यहाँ पे शियर फोर्स को हमने क्या लिया है, नेगेटिव। तो आपका ये जो शियर फोर्स यहाँ पे जो पॉजिटिव है, और हमने वहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि जो शियर फोर्स होता है वो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, जब आपका लेफ्ट सेक्शन अब क्या हो जाए, अपवर्ड डायरेक्शंस में जाए और राइट क्या हो जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो इस कंडीशन को ही आप क्या कहते हो, पॉजिटिव शियर फोर्स कहते हो। हालांकि अभी आगे हम देखेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव हो रहा है, कैसे नेगेटिव होगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम ड्रा करते हैं, तो आप स्टैंडर्ड में लिखिएगा। अब एक स्टैंडर्ड है और ये जो स्टैंडर्ड है इसमें आपको देखना है कि स्टेप टू ड्रा SFD एंड BMD। अब दोनों को हम एक ही साथ बता रहे हैं कि SFD और BMD को कैसे ड्रॉ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम SFD या BMD आपको ड्रा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आपको दिखेगी भी एक एक प्रॉपर्टीज़ बताई जाएगी, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो हमारा क्या होता है, टू कैलकुलेट रिएक्शंस। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा, SFD आप बनाइए या BMD बनाइए, दोनों में हमको क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, रिएक्शंस को कैलकुलेट करना होता है।
जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, ए बीम लिया, यहाँ पर मिड पॉइंट पे लोडिंग पी लगा रखी है और यहाँ पे कोई हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे कोई रोलर सपोर्ट है और इतनी डिस्टेंस आपकी l/2 है, इतनी भी डिस्टेंस क्या है, l/2 है। अब हमें यहाँ पर रिएक्शंस R1 निकालनी है और यहाँ पे रिएक्शन R2 निकालनी है। तो सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि क्या, टू कैलकुलेट द रिएक्शंस एट सपोर्ट। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से पहला काम जो होगा समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 कर दोगे, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ Fy कहने का मतलब 0 क्या है कि हमने आपको बताया कि जब भी आप रिएक्शंस को फाइंड करना होता है तो इक्विलिब्रियम का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर लोडिंग क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन से ही है, किसी इंक्लाइंड एंगल पे नहीं है। तो सिर्फ हमने क्या किया, समेशन ऑफ वर्टिकल एक्शंस को हमने क्या किया, 0 किया है। अगर यही इंक्लाइंड लोडिंग होती तो हम क्या करते, समेशन ऑफ Fx को भी 0 करते, तो वहाँ से इस पे जो रिएक्शंस लगता वो आ जाता। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि जो आप एक्शन लगा रहे हो, जो लोडिंग लगा रहे हो क्या है, वर्टिकल लोडिंग है। तो यहाँ Rx सीधे सीधे आप 0 लिख सकते हो। तो इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप Fy करिए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान रखा है, ऊपर की डायरेक्शन को हमने क्या कर रखा है, पॉजिटिव। तो देखिए ऊपर की डायरेक्शंस में 2 रिएक्शंस हैं, R1 और R2। तो R1 प्लस R2 ए हो गया और P की क्या डायरेक्शन है, नीचे की डायरेक्शन में। तो माइनस P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यही क्या है आपका समेशन ऑफ Fy, इसी को हम बोलते हैं समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप सीधे सीधे जब नेक्स्ट लगाओगे तो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, P लिखा जा सकता है। R1 प्लस R2 इक्वल टू P को लिखा जा सकता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब हमारा क्या है कि यहाँ पे जो अननोन है वो 2 हैं, एक R1 है और क्या हो गया, R2। अब जब 2 अननोन है तो हमको 2 इक्वेशंस चाहिए। एक इक्वेशंस तो यहाँ पे हमको मिल गया, और जो दूसरा इक्वेशंस है वो कैसे फॉर्म होगा, उसके लिए हमें करना पड़ता है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट किसी भी हिंज के अबाउट ले लीजिए। इसको हम A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, तो आप चाहे B के अबाउट ले लीजिए चाहे A के अबाउट, क्योंकि वो क्या है, हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे क्या होता है, मोमेंट 0 होता है। तो आप कर सकते हो। तो जब ऐसा आप करोगे तो यहाँ से इक्वेशन और आ जाएगी। तो इसके लिए देखिए कैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हमने क्या किया, सपोर्ट ले लिया। अब इस सपोर्ट को करने के बाद अब देखिए क्या होगा कि इस पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट लगाना है, आपको लिखना है, तो आ जाइए इधर लेफ्ट साइड में। देखिए कि यहाँ पे एक R1 का एक्शन लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है। तो इस रिएक्शन का इस पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, R1 इंटू L हो गया। अब इसके आगे आ जाइए, यहाँ तक आए कोई लोड नहीं था, यहाँ पे एक लोड आपको P दिख रहा है। लेकिन इसका नेचर, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जब मोमेंट किए तो मोमेंट में आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लो। क्लॉकवाइज को जैसे हमने पीछे बता रखा है कि रिएक्शंस निकालने के लिए एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान के आप कर लीजिए। बाकी जब मोमेंट निकालना हो कहाँ पर, सपोर्ट पे जब भी मोमेंट निकालना हो, तब सपोर्ट पे मोमेंट निकालने के लिए हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। लेकिन आप कोई भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज को नेगेटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव, लेकिन जो आप शाइन लिए वही यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको सपोर्ट पे रिएक्शंस लगाना होगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और जो सैगिंग या हॉगिंग की जो हम बात करेंगे वो किसी भी सेक्शन पे बात करेंगे, किसी भी सेक्शन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट में निकालना था, तो हमने क्या किया, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो R1 देखिए इसको क्या, इस पूरे बीम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा था, जिसको हमने पॉजिटिव लिखा। फिर आइए आगे इस पे आ जाइए, तो ये जो P है क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहा है P, और कर लीजिए। इसके बाद इस सपोर्ट पे देखिए क्या कोई मोमेंट लग रहा है, यहाँ पे कोई भी मोमेंट नहीं लगा है। लेकिन अगर हम कहीं यहाँ पे ऐसे कोई एक मोमेंट लगा देते तो उस मोमेंट को भी आपको क्या करना पड़ता, कैलकुलेट करना पड़ता। जैसे अगर 10 किलो न्यूटन का क्लॉकवाइज मोमेंट होता तो प्लस 10 किलो न्यूटन लिखते, फिर इक्वल टू 0 करते। अब देखिए यहाँ से R1 इक्वल टू आपको जो निकल जाएगा वो क्या निकल गया, P/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो R1 इक्वल टू कितना मिल गया, P। अब इस R1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में आप जब रखेंगे तो यहाँ से R2 भी निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो भी आपका P/2
2 आ गया। अब यहाँ पे R1 और R2 जो हमने कैलकुलेट किया है इनका डायरेक्शन पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने रिएक्शंस के डायरेक्शन को सपोज किया था वो सेम होगा, यानी यहाँ पे हमने अगर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है तो रिएक्शन भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि R2 की डायरेक्शन नेगेटिव आ जाती तो इसका मतलब हमें डायरेक्शन को क्या करना पड़ता, फाइनल जो डायरेक्शन होता है उसको हमको चेंज करना पड़ता। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। आगे का कहने का मतलब कि इस स्टैंडर्ड में पहला हमारा जो काम था, अगर आपको एसएफडी या बीएमटी ड्रा करना है तो सबसे पहले काम हमारा रिएक्शंस को निकालना था, टू कैलकुलेट द रिएक्शन। तो हमने एक काम कर लिया। अब जो है स्टेप हमारा 2 है, वो क्या होगा, स्टेप सेकंड क्या होगा। पहले स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जो आपको करना है वो आपको क्या करना है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशंस को लिखना है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक साइड में यहाँ पे हम शियर फोर्स इक्वेशंस को फाइंड करेंगे, यहाँ पे शियर फोर्स नहीं, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। तो अब जब शियर फोर्स के इक्वेशंस को आपको फाइंड करना है तो रिएक्शंस तो हमको पता चल गया है, तो आप क्या करिए, यहाँ से कोई सेक्शन ले लीजिए। तो यहाँ पे कोई सेक्शन आपको दिखा तो इस सेक्शंस पे आप देखेंगे, जैसे यहाँ से x लिए तो फ्रॉम लेफ्ट आपको लिखना पड़ेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट एट एक्स एक्स जो सेक्शन आपने लिया वहाँ पे जो शियर फोर्स होगा, तो शियर फोर्स लिखने के लिए आपको क्या करना है कि पहले देखना है कि ये जो रिएक्शंस है, अगर हम इस सेक्शन को देखें तो ये रिएक्शन क्या करेगा, इस पूरे सेक्शन को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा रहा है। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये सेक्शन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो इसके बाद वाला डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, जस्ट नीचे आ जाएगा। क्यों, ऐसे देखिए, अगर ये ऊपर चला गया तो ये सेक्शन आपका कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इसका रीज़न हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ड्यू टू इक्विलिब्रियम, अगर एक ऊपर जा रहा है तो एक कहाँ आएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव शियर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लस R1 लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या x लिखोगे, मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि आप शियर फोर्स लिख रहे हो और फोर्स क्या होता है, सिर्फ R1 लिखना है। जब हम बेंडिंग मोमेंट लिखते तो कुछ और लिखते। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, क्या हो गया, R1 हो गया। लेकिन ये जो R1 है वो x सेक्शन लेकिन कहाँ तक जा रहा है, ये अगर x जो सेक्शन है वो यहाँ से पहले L/2 से अगर पहले है तभी आप इस इक्वेशंस को लगा सकते हो। यानी कहने का क्या मतलब है कि शियर फोर्स इज इक्वल टू प्लस R1 व्हेन x लेस देन L/2 है। अगर वो x आपका L/2 है तब तो आप लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट पे आते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशंस जो आपको लिखना है वो क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट एट x। सिंपल सा हमने क्वेश्चंस लिया है, इसी से सीखेंगे और सारी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी हम करते जाएंगे। अब बेंडिंग मोमेंट एट एक्स सेक्शन पे अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, वही सेम ऐसे अब किसी भी सेक्शन पे आपको निकाल रहे हो तो सेक्शन पे आपको देखना पड़ेगा वो क्या कर रहा है, सेक्शन को हॉगिंग नेचर का है या सैगिंग नेचर का है। तो अगर इस सेक्शन पे आप देखोगे तो ये रिएक्शन क्या कर रहा है, सैग कराने की कोशिश कर रहा है। इसको क्या कराने की कोशिश कर रहा है, सैग। देखिए ऊपर ऐसे जा रहा है तो इसी को तो हम सैगिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो R1 इंटू कितनी डिस्टेंस, ये जो मोमेंट होता है मोमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ तक हो गया और आगे आइए। तो अब ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो कहाँ तक है, x लेस देन L/2 तक है। उसके बाद कुछ और होगा, वो क्या होगा हम बाद में देख लेंगे। तो अब आप चाहो कि यहाँ पे क्या है, सिमेट्री है। तो अगर कहीं पे भी आपको सिमेट्री दिखे तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड का आप निकाल लीजिए, फिर राइट साइड का निकाल लीजिए, फिर उस दोनों डायग्राम को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहीं पर ही हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फिर से देख जा रहे हैं कि जब क्या हो जाए, ये पहला केस था, अब फिर
व्हेन x ग्रेटर देन L/2। अगर ये x की वैल्यू L/2 से ज़्यादा हो जाए फिर क्या होगा। अब सेक्शन हम यहाँ पे कहीं ले रहे हैं। अब खुद आप सोचिए कि अगर सेक्शन अब आप यहाँ तक ले लिए तो फिर क्या होगा कि अब यहाँ पे जो शियर फोर्स होगा, शियर फोर्स जो होगा अब यहाँ पे वो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ तक अगर कहीं देखेंगे तो प्लस R1 तो होगा ही होगा। अब और आगे गए, जाते गए यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस R1 के बाद एक P दिख रहा था, उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये माइनस P हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस P। अब ये पूरा डिसाइड करेगा कि अब ये जो आपका शियर फोर्स है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे आप R1 की जो वैल्यू रखोगे तो R1 की वैल्यू कितनी है, P/2 है, माइनस P, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, माइनस P आ गया, माइनस P/2 आ गया। इतना तो आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई कि x ग्रेटर देन अगर L/2 ले लोगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एट x = L/2 पे अगर L/2 ही ले लें फिर क्या आएगा, L/2 पे आप देख लो, अगर L/2 पे आप लेते हो तब फिर वैल्यू कितनी आती है, कोई बता सकता है। तो L/2 पे अगर आप देखोगे तो लेस देन या इक्वल टू, तो आपको जो दिखेगा L/2 पे वो क्या दिखेगा, प्लस P/2 दिखेगा। और अगर उसके बाद देखोगे जस्ट, यानी जस्ट P के पहले देखोगे तो प्लस P/2 दिखेगा, उसके बाद देखोगे तो माइनस P/2 दिखेगा। तो ये इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। और बेंडिंग मोमेंट के लिए देखिए ये क्या हो रहा है, इसके लिए अब आप क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट एट x तो आपने देख लिया। अब x हमारा यहाँ पे ले रहे हैं, व्हेन x पहले क्या था, L/2 से कम था, व्हेन x ग्रेटर देन L/2। फिर आप बता दीजिए क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो प्लस R1 इंटू x तो होगा ही होगा, उस फोर्स की वजह से जो फोर्स था इस सेक्शन पे ऐसे रोटेट कराएगा, साइकिल कराएगी। फिर माइनस ए क्या कराएगा, हॉगिंग कराएगा, P इंटू कितना। अब देखिए ये आपका x यहाँ तक है, इतने डिस्टेंस क्या है, L/2। तो इसको आप लिखोगे, इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप बता दीजिए। तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस L/2 होगी कि नहीं। दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, तो x माइनस L/2 हो जाएगी। तो अब ये जो इक्वेशन हो गया, अब अगर किस पे निकालना हो, बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू L/2 पे निकालना हो, तो इस पे देखिए क्या हो जाएगा, L/2 पे। तो L/2 पे जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, R1 L/2 माइनस P, और L/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप L/2 कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो हो गया R1 L/2, और R1 की वैल्यू कितनी है, P/2 है, इंटू L/2 कितना हो गया, PL/4 आ गया। ठीक है। और x इक्वल टू L पे देख लीजिए, अगर x क्या हो जाए, L पे हो जाए, यानी x की वैल्यू आप यहाँ पे ले रहे हो तब कितना हो जाएगा। फिर जब आप L रख देंगे यहाँ पे तो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस P/L हो जाएगा, L माइनस L/2। तो यहाँ पे आपको कितना दिखेगा, L/2 माइनस PL/2 दिखेगा, और यहाँ पे कितना दिखेगा, यहाँ पे प्लस PL/2 दिखेगा। तो कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि हिंज पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे वैल्यू तो 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, देखिए अगर आपको समझ में आ गया हो। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे दिखेगा, तो ये तो था हमारा। अब इसको सीधे सीधे रिएक्शन बी में दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपने P/2 लगाया है, तो ये आपका P/2 आ गया था, कितना आ गया था, P/2। और इसका जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये आपको सबको पता होगा। तो यहाँ पे कितना आया था शियर फोर्स,
इस x इक्वल टू 0 पे प्लस R1 आया था, तो प्लस R1 कितना, इतना है। फिर ये कहाँ तक गया था, कांस्टेंट था। फिर क्या आगे इस तरह से आपको दिखेगा वहाँ पे। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि सैगिंग था तो पॉजिटिव लोगे, और ये जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, PL/4। आप देखिए वहाँ पे मिड पॉइंट पर जो आप बैक करके देखेंगे तो PL/4 आया हुआ था, और इस सेक्शन पे यहाँ पे कितना आया हुआ था, 0 0 था। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0। ये आपका SFD है और ये आपका क्या है, BMD डायग्राम में। तो शियर फोर्स क्या है, देखिए यहाँ से लेके L/2 पे। अब आपसे कभी अगर पूछ लिया जाए कि L/2 पे कितना होगा शियर फोर्स, तो जस्ट अगर L/2 पे देखोगे तो 0 होगा। शियर फोर्स यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। लेकिन उसके पहले प्लस P/2 और उसके बाद माइनस P/2 दिखेगा। यहाँ पे माइनस P/2 और यहाँ पे प्लस P/2, इतनी चीज़ें आपको दिखेंगी। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसका बना के देखते हैं। फिर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे देखिए कि अब हम जो बीम ले रहे हैं वो हमारा क्या है, UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब UDL का जो मतलब था वो भी आपको पता है, यानी इसका UDL, इसको हम क्या बोलते हैं, UDL बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब यहाँ पे ये हिंज का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है। ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्शन कितने, 2, एक RY और एक RX। बेंडिंग मोमेंट 0 होगा यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन RY, RX नहीं लगेगा, क्योंकि रोलर है। जैसे कंप्रेस होगा अपने आप को क्या आएगा, रेजिस्ट नहीं करेगा और पहले आ जाएगा। तो इस तरह से 2 + 1 यानी 3 रिएक्शंस यहाँ है, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना होता है, 3 होता है। तो ये क्या है, कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसके डायग्राम को हमको देखना समझना है क्या, SFD और BMD अगर बनाना है तो सेम वही हमारा प्रोटोकॉल जो है इसका स्टैंडर्ड का, वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका रिएक्शंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, रिएक्शंस फाइंड करिए, फिर आगे हम देखते हैं। तो आप बताइए, इसका जो रिएक्शन 1 होगा इसको हम R1 कह रहे हैं, इसको हम R2 कह रहे हैं। अब इसके रिएक्शंस को कैसे फाइंड किया जाए, तो समेशन ऑफ Fy = 0 आप करिए। तो पहला स्टेप जो है रिएक्शन फाइंड करना, तो समेशन ऑफ Fy जैसे आप 0 करेंगे तो R1 + R2 = या माइनस, अब यहाँ पे जो A है देखिए W किलो न्यूटन पर मीटर है, तो और पूरी लेंथ कितनी है, L है। तो आप टोटल लोड बता दीजिए। तो W किलो न्यूटन पर मीटर है तो कितना मीटर हो गया, L मीटर हो गया। तो टोटल लोड जो आएगा तो कितना, नीचे की डायरेक्शन में जो UDL लग रहा है उसका जो लोड नीचे आएगा वो कितना लग जाएगा, W किलो न्यूटन पर मीटर था, तो इसमें आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल लोड नीचे आ जाएगा। इसको इक्वल टू 0 करिए। अब ये जो चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं हमेशा इस साइड में, उसको आप बाद में लिखिए, ऐसे सीधे सीधे हमेशा लिखिए, तो उससे थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा। ए हो जाएगा आपका W किलो न्यूटन, W इंटू L हो गया। अब देखिए क्या है, यहाँ पे सिमेट्री है। सिमेट्री किस चीज़ की सिमेट्री है, लोडिंग की सिमेट्री है। इस एक्सिस के अबाउट इधर लोड क्या है, तो यानी यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा R1 = WL/2, यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो भी कितना आ जाएगा, WL/2। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो हमारा दूसरा स्टेप क्या था, मोमेंट लेते हैं, मोमेंट अबाउट। अब चाहे इस B के अबाउट ले लीजिए चाहे A के अबाउट। अगर हम B के अबाउट मोमेंट लेते हैं 0, तो कैसे करना है, ये देखिए, इसके देखिए यहाँ पे R1 था, एक इसको क्या क्लॉकवाइज, तो ये आपका R1 × L हो गया। फिर आप देखिए कोई और, इसके बाद आगे आइए, तो इसके आगे कोई पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, UDL है। तो UDL देखिए, तो UDL क्या लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लगाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस क्या करना है आपको, यहाँ से लेके शुरू है यहाँ तक पूरा L तक है, W × L टोटल लोड हो गया। अब ये जो टोटल लोड है कहीं पॉइंट पे यहाँ पे कहीं एक्ट कर रहा है। सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो आप उसको L/ इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक, तो इतनी कितनी हो जाएगी, L/2। तो L/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो R1 इक्वल टू जो यहाँ से निकलेगा आप उसको इधर लेके जाओगे, कैंसिल आउट करोगे तो WL/2 आ गया। तो R1 आपका अगर WL/2 आ गया
तो क्या आप R2 निकाल सकते हो? R2 निकाला जा सकता है। इस WL को यहाँ पे लेके जाइए R1 की जगह, जब यहाँ पे रखोगे WL/2 तो R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी क्या आ जाएगी, WL/2। तो आपका पहला स्टेप का काम हो गया, यानी पहला जो हमारा स्टेप था SFD BMD में वो क्या करना था, शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकालना था। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब निकालने के बाद फिर जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, उसके इक्वेशंस लिखना होता है। तो एक तरफ आप SFD लिखिए, एक तरफ आप क्या लिखते हैं, BMD लिखते हैं। तो SFD बनाने के लिए आप इसकी इक्वेशन जब भी लिखेंगे तो कहीं पर x ले लीजिए यहाँ पर, और ये x जो है, x जो हमने लिया है लेस देन L/2 लिया है और ग्रेटर देन 0 लिया है, इस तरह से लिया है। तो जब आप SFD की इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखना होगा, शियर फोर्स। अब आप देखिए कि इस सेक्शन पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या है, R1 प्लस है, ऊपर की साइड में जा रहा है, तो A आपका प्लस R1 हो गया, यानी R1 की वैल्यू आ जाएगी कुछ, जैसे वहाँ पे कितनी आई, WL/2 आई हुई है, तो R1 लिखोगे। फिर आप देखोगे कि और कोई लोड है तो UDL है, तो UDL किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है। शियर फोर्स तो उस पर आपको लिखना है, तो प्लस R1 हो गया, फिर माइनस कितना, W/x, यानी W था कितने डिस्टेंस पे था, W kN/m था, तो x मीटर की डिस्टेंस पे कैसे कर लोगे, W मल्टीप्लाई कर लेना है, x से मल्टीप्लाई कर लेना। अब क्या होगा आपका, इसको लिखिए। अब फिर आपको देखना है कि यहाँ पर जो R1 है, R1 की वैल्यू अगर रख दी जाए तो WL/2 हो जाएगी माइनस WX, और ये आ गया आपका शियर फोर्स आ गया। तो शियर फोर्स क्या कैसे वेरी कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीनियर वेरिएशन है, ये कैसा वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन। अभी आगे हम देखेंगे कैसे वेरी है क्या नहीं है। तो शियर फोर्स एट x इक्वल टू L/2 पे अगर लिखना हो तो कितना हो जाएगा, x L/2 पे, तो आप यहाँ L/2 रख दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे L/2 रखेंगे तो WL/2 कितना हो जाएगा, शियर फोर्स एट x इक्वल टू L/2 पे कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे जब आप L/2 रखेंगे तो L/2 पे क्या आ गया, 0 आ गया, कोई बात नहीं। अब हाँ, कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ पे जो आप पॉजिटिव लिख रहे हो ना, ये कैसे लिखा जा रहा है पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे सेक्शन पे, अगर ये सेक्शन क्या कर रहा है, इसको अपवर्ड डायरेक्शंस में ये रिएक्शंस लेके जाता है, तो हमने बताया था एक लेफ्ट वाला अगर ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो पॉजिटिव शियर फोर्स होता है, अदरवाइज नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या है, इस R1 पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव, नीचे की डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहा है ऐसे। अब इतना तो आपको बात समझ में आ गया। अब क्या करिए कि फ्रॉम राइट, ये जो आपने SFD बनाई है कहाँ से बनाई, लेफ्ट साइड से। अब आप फ्रॉम राइट साइड, ये फ्रॉम लेफ्ट था, अब ऐसे क्या है, सिमेट्री है, L/2 पे क्या है, सिमेट्री है, तो आधा जो 50% आप उधर से बना के देखिए। हम सिर्फ उतना इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको समझ में आए कि ये कैसे शियर फोर्स कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव। तो फ्रॉम राइट से जब देखेंगे, तो जब आप फ्रॉम राइट से देखेंगे तो सेम उसी तरह से सेक्शन लेना है, x डिस्टेंस पे जाएंगे आप सेक्शन लेंगे, तो x डिस्टेंस पे जब आप सेक्शन लेंगे तो कैसे शियर फोर्स लिखना होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्लस R1। अब ये R1 क्या हो, R2 क्या हो रहा है, इसको ऊपर लेके जा रहा है, सेक्शन को कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस R2 लिखोगे, और ये जो है इतनी जो लोडिंग आप देख रहे हो एक कहाँ पे कर रहा है, नीचे सेक्शन को लेके जा रहा है, तो नीचे लेके जाएगा। तो ये अगर नीचे लेके चला गया तो उसके इधर वाला क्या जाएगा, लेफ्ट वाला ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में लिखना पड़ेगा, नहीं सॉरी इसको प्लस में लिखना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा, W/x, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से देखें। अगर इस सेक्शन पे आप आ जाइए, अब ये जो R2 है, सिर्फ अगर R2 होता है, R2 क्या कर रहा है, इस सेक्शन को ऊपर लेके जा रहा है, तो लेफ्ट वाला सेक्शन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये रिमेंबर करिए पिछले लेक्चर में हमने शेयर फोर्स के लिए बताया था, अगर लेफ्ट वाला सेक्शन नीचे जा रहा है तो नेगेटिव शेयर फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, R2 अगर ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट वाला नीचे आ रहा है, ऐसे आप लिखोगे।
तो यहाँ पे हमने -r2 इसलिए लिख दिया है। लेकिन अगर ये जो यूडीएल लग रहा है उसके लिए यूडीएल क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो इधर वाला सेक्शन ऊपर, और इस केस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव शेयर कहते हैं। तो प्लस w इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे r2 की वैल्यू रख दीजिए। अगर आपको एट x इजकल टू 0 पे निकालना है, तो जैसे आप x इजकल टू 0 पे निकालेंगे तो यहाँ पे 0 रखिए, तो कितना आ जाएगा, शियर फोर्स -r2 आ रहा है, शियर फोर्स -r2 की वैल्यू L/2, तो -WL/2। और यहाँ पे देखिए जस्ट शियर फोर्स किस पे, एट x इजकल टू 0 पे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, +r1, और r1 की वैल्यू कितनी है, WL/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 3 पॉइंट पे हमें शियर फोर्स मिल गया, 3 पॉइंट पे ज़रूरत था, एक यहाँ पर, एक मिड पॉइंट पर, और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे शियर फोर्स कितना आया, +L/2 WL/2 आया, और यहाँ पे कितना आया, -WL/2 आया। यहाँ पे कितना आया, शियर फोर्स 0 आया। अब हम बेंडिंग मोमेंट बना के देख लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सेम ऐसे आपको करना है। क्या, बीएमडी डायग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखिए। तो बेंडिंग मोमेंट इजकल टू, आप इस सेक्शन पे आइए, सेम फ्रॉम लेफ्ट साइड से आप देखिए, और जैसे फ्रॉम लेफ्ट साइड से आप देख रहे हो तो ये क्या लिखोगे, +r1 हमने क्यों लिया है, क्योंकि एक इसको सैग करा रहा है, सैगिंग नेचर का, ऊपर लेके जाएगा तो किस नेचर का हो जाएगा, सैगिंग हो जाएगा। तो +r1 इंटू एक्स हो गया। इसके बाद ये जो यूडीएल है वो क्या कर रहा है, हॉगिंग नेचर का, इसको इस साइड में लेके जा रहा है, तो W इंटू एक्स। ये तो टोटल लोड हो गया W इंटू एक्स, लेकिन ये टोटल लोड कहीं मिड पे एक्ट करेगा, तो ये पूरा x था, इतना कितना हो जाएगा, x/2 डिस्टेंस पे, इतना हो गया। अब इसको आप बाहर लिख लीजिए, r1 की वैल्यू WL/2 है, तो W/2 अगर हम बाहर नोट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, LX माइनस WX² हो गया। अब अगर हम बेंडिंग मोमेंट एट x इजकल टू 0 पे निकाल लें, x इजकल टू 0 पे आप निकालेंगे, जैसे आप x इजकल टू 0 पे निकालेंगे तो यहाँ पे x रखें, 0 रखें, तो ये टर्म क्या हो गया, 0, ये भी टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो ओवरऑल कितना आ गया, 0, यानी एट x इजकल टू 0 पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। और यदि हम बेंडिंग मोमेंट एट x इजकल टू L/2 पे निकाल लें, फिर क्या हो जाएगा वो, तो वहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे L/2 रख दो तो फिर क्या आएगा, तो W/2, और यहाँ पे L इंटू L/2 हो गया, माइनस W तो बाहर रख लिया था ना हमने, तो यहाँ पे L/2 रखोगे तो L²/8 हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा फाइनल, तो ये जो फाइनल आएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो WL²/8 आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट, और भी कितना आ रहा है, पॉजिटिव। तो मिड पॉइंट पे आपने देखा कि +WL²/8 आ गया। तो ड्यू टू सिमेट्री आप क्या करेंगे, सेम ऐसे अगर आप और इसके आगे निकालना चाहते हैं तो इस साइड से आप करिए। जब इस साइड से आप इक्वेशंस बनाएंगे तो इस साइड से भी आपको कैसे दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, फ्रॉम राइट साइड, तो फ्रॉम जब आप राइट साइड से जब देखेंगे तो ये क्या करेगा, इस सेक्शन को +r2 क्या करेगा, इस सेक्शन को ऐसे रोटेट करा रहा है, तो क्या करा रहा है, सैगिंग नेचर का ही है। तो आप भी क्या लिखोगे, बेंडिंग मोमेंट जो लिखोगे इक्वेशन, +r2 इंटू क्या, एक्स लिखोगे, वो भी पॉजिटिव रहेगा। फिर लेकिन ये जो W इंटू एक्स आएगा वो किसके साथ, नेगेटिव, क्योंकि वो क्या कराएगा, हॉगिंग नेचर का होगा। तो W इंटू एक्स इंटू क्या, x/2। तो सेम वही इक्वेशन बन रहा है, देखिए सेम वही बन रहा है, क्योंकि r2 की वैल्यू क्या है, r1 के इक्वल है। तो WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2, तो आप W कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया, LX/2 माइनस x²/2। तो x इजकल टू 0, अगर इस सेक्शन पे आपको, यानी इस हिंज पे, तो हिंज पे वैसे भी जानते हैं, यहाँ से इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब वैल्यू आप निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट कहाँ, x इजकल टू 0 पे क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा, और जब L/2 पे निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, WL²/8 ही आएगा। तो लेफ्ट से निकाल लीजिए या राइट से, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आ रहा। अब इसको अगर आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो ग्राफ बना के देख लीजिए कि ग्राफ में कैसे दिखेगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
ये सारे जो पॉइंट हैं, इसी पॉइंट पे यानी एक्सट्रीम पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है, उस पर आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आप निकालोगे, तभी आप सारी चीज़ें बता सकते हो। तो उसको करने के लिए अब देखिए क्या है कि यहाँ पर एक SFD के लिए हमने क्या किया, पहले यहाँ पे जो आया था WL/2 प्लस आया था, पॉजिटिव शियर फोर्स था। इस सेक्शन पे शियर फोर्स कितना था, नेगेटिव। हमने निकाल के आपको बताया था कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। तो यहाँ पे WL, अब इन दोनों को ऐसे आप मिला दीजिए तो आप देखेंगे कि मिड पॉइंट पे शियर फोर्स कितना आया था, 0 आया था। तो ये आप SFD का डायग्राम है। और BMD का जब बनाएंगे तो BMD में यानी SFD में मल्टीप्लाई हो रहा था x से, तो लीनियर वेरिएशन था। वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए x²/2 से। तो ये क्या होगा, पैराबोलिक वेरिएशन होता है, इस तरह से होता है। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कितना है, WL²/8 आया था। और यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कितना आया था, 0। और ये पूरा क्या था, पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था, क्योंकि ये सैगिंग नेचर का था। ये इधर शियर फोर्स यहाँ तक जाएंगे तो पॉजिटिव है, और इतना कितना है, निगेटिव है। कोई दिक्कत? तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इन सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें आपको देखनी है कि जैसे हम क्या करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बेंडिंग मोमेंट है, यानी 0 से लेके यहाँ तक का जो बेंडिंग मोमेंट है, उसका जो रेट है वो जैसे जो चेंज हो रहा है, यानी dm/dx अगर हम निकाल लें तो क्या उस शियर फोर्स के वैल्यू के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, WL/2 है, -WL/2 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, WL²/8 बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। अब इसका जो डिज़ाइनिंग में जो यूज है कि जब भी आप बीम डिज़ाइन करोगे तो उसके एडवांटेज क्या है, आप देखिए जब भी आप शियर फोर्स डिज़ाइन करोगे बीम के लिए तो देखिए शियर फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे है, सपोर्ट पे। जनरली सपोर्ट पे क्या है, मैक्सिमम आ रहा है WL/2। अगर इस WL/2 की वैल्यू एक अप्रॉक्सीमेट सपोज कीजिए कि 100 किलो न्यूटन है, तो आप जो बीम डिज़ाइन करोगे कितने किलो न्यूटन का, 100 किलो न्यूटन का शियर फोर्स वो रजिस्ट कर ले जाए हर सेक्शन पे। और बेंडिंग मोमेंट जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है, WL²/8, वो भी सैगिंग नेचर का, तो कितना कर ले जाए, मान लीजिए 200 किलो न्यूटन आ रहा है, न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है, तो उतना वो क्या कर सकता है, रजिस्ट कर सकता है। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे जो आपने सैगिंग बना दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव शियर है या निगेटिव शियर है, इसका क्या यूज है। तो अगर ये सैगिंग नेचर का, पॉजिटिव सैगिंग नेचर का है, तो आप समझेंगे कि जब इसका RCC, जब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि टॉप फ्लैंज पे मेन रीइंफोर्स नहीं प्रोवाइड किया जाता, डाउन फ्लैंज पे किया जाता है। उसका यही रीज़न है कि इसमें जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है क्या है, सैगिंग नेचर का है, पॉजिटिव है, तो उस एक के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अब इसके आगे जो अगला लेक्चर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।